कल की वीडियो में आपने पढ़ा कि ठोस क्या होते हैं और ठोसों के गुण क्या क्या हैं। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे आपका, और आपने क्या पढ़ा था दूसरा उसका, ठोसों के वर्गीकरण। ठीक है, ठोसों का वर्गीकरण। तो ठोसों का वर्गीकरण हमने किया था, क्या कितने प्रकार का होता है ठोसों का वर्गीकरण। अवयवी कणों की संख्या के आधार पर, किसके आधार पर? अवयवी कणों की संख्या के आधार पर, ठोसों को दो भागों में विभाजित किया गया है जो निम्न है। ठीक है, तो अवयवी कणों की संख्या के आधार पर इनको कितने भागों में विभाजित किया गया? आपका दो भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, वर्गीकरण भी करते हैं इसका हम, ठोसों का वर्गीकरण। इनको दो भागों में विभाजित किया गया है। ठीक, एक होते हैं आपका क्या, क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरे होते हैं क्रिस्टलीय ठोस। अब जो हमने पढ़ लिया था क्या आपका, क्रिस्टलीय ठोस भी कितने प्रकार के होते थे? 4 प्रकार के होते थे। कौन कौन सा होता है? पहला होता है आपका आयनिक ठोस। दूसरे होते थे क्या आपका, आणविक ठोस, और तीसरा होता था आपका सहसंयोजी ठोस, धात्विक ठोस। तो ठोसों का वर्गीकरण कितने भागों में विभाजित किया गया आपका? इसको दो भागों में विभाजित किया गया। किसके कारण? अवयवी कणों की संख्या के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया आपका? दो भागों में विभाजित किया गया है। जो कौन कौन से हैं? पहला है आपका क्रिस्टलीय ठोस, दूसरे क्या होते हैं आपका, अक्रिस्टलीय ठोस। अब क्रिस्टलीय ठोसों को भी कितने भागों में विभाजित किया गया आपका? 4 भागों में विभाजित किया गया। पहले होते हैं आयनिक ठोस। आयनिक ठोस मीन्स आयोनिक सॉलिड्स, इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्या, आयोनिक सॉलिड्स। आणविक ठोस मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। सहसंयोजी ठोस कोऑर्डिनेशन सॉलिड्स। अंतिम आता है आपको क्या, धात्विक ठोस बोलते हैं क्या, मेटेलिक सॉलिड्स, या इसको बोलेंगे हम क्या, कोवैलेंट सॉलिड्स बोलते हैं। ठीक है, तो आपने क्या पढ़ लिया, आपका वर्गीकरण पढ़ लिया किसका, आपका ठोसों का। ठीक, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं इसके बाद, क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा पढ़ेंगे और इसके एग्जाम्पल देंगे, कौन कौन से इसकी क्या है आपका एग्जाम्पल है। इन चीजों का पहले अध्ययन करने से पहले, ठीक है, हम आपको क्या करेंगे, एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इनकी आपका जरूरत पड़ती क्यों है। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। जब हमने ठोस के गुण पढ़े थे, तो ठोस के गुण बनने के पश्चात हमने क्या किया, इनका वर्गीकरण किया। वर्गीकरण करने के पश्चात हमने क्या करनी है, आपका पूर्ण अध्ययन करना है किसके बारे में, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अब जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, इसका एग्जाम्पल से क्या करेंगे, आपका इसका अध्ययन करेंगे। जैसे आप मेरे हाथ में क्या देख रहे हैं, आपका एक चौक देख रहे हैं। ठीक है, और एक होता है आपका क्या, मार्बल। ठीक है, एक चौक है, एक होता है क्या, मार्बल। अब दोनों ये किससे बने हैं आपका, इनका जो रासायनिक फॉर्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट। किससे बने हैं आपका, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको क्या बोलते हैं हम, कैल्शियम कार्बोनेट। किससे मिलकर बने होते हैं, दोनों का केमिकल फॉर्मूला किससे मिलकर बने होते हैं, ये आपका मार्बल और चौक। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि इसमें जो मार्बल है वो क्रिस्टलीय है या अक्रिस्टलीय है, जो चौक है वो क्रिस्टलीय है या अक्रिस्टलीय है। जो मार्बल होता है वो कौन सी ठोस को दर्शाता है, क्रिस्टलीय ठोस। और जो चौक है वो क्या दिखाती है, आपका अक्रिस्टलीय ठोस।
अब देखिए एग्जाम्पल से यहाँ पे समझ लेंगे। मार्बल तो हमारे पास नहीं है लेकिन चौक मेरे पास है यहाँ पर, ठीक है। अगर हम चौक को तोड़ा, ठीक है, ये चौक को तोड़ा तो आपने देखा होगा जब इसको तोड़ा है तो ये किसमें टूट गया, आपका दो भागों में विभाजित हो गया है। एक आप देख रहे हैं इसकी दोनों सतहें देख रहे हो, ऊपर की जो सतह देख रहे हो कैसी है, आपका खुरदुरी है, इसलिए इसको किसमें रखा गया है, यहाँ पे अक्रिस्टलीय ठोस में रखा गया है। और जो मार्बल देखा होगा हमने घर में टाइल का यूज करते हैं, तो टाइल का यूज करते हैं तो कैसी होती है, उसकी सतह चिकनी होती है, ठीक, कैसी होती है, आपका चिकनी सतह होती है। और मार्बल की सतह होती है, ये आपका जो चौक की सतह होगी कैसी होगी, आपका खुरदुरी। अब देखिए कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये था कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है, दोनों चीजें किससे मिलकर बनी है, आपका ये दोनों चीजें जो बनी है वो किससे मिलकर बनी है, आपका कैल्शियम कार्बोनेट से बनी है। अब कारण क्या रहा है कि एक को किसमें बांटा गया, अक्रिस्टलीय ठोस में बोला गया, दूसरे को किसमें बोला गया, आपका क्रिस्टलीय ठोस बोला गया। तो अब हम पढ़ेंगे कि क्या है क्रिस्टलीय ठोस क्या है और अक्रिस्टलीय ठोस क्या है। क्या कारण आया कि दोनों की जो क्या है, आपका दोनों को अलग अलग भागों में रखा गया, एक को किसमें रखा गया, क्रिस्टलीय में, एक को अक्रिस्टलीय ठोस में, ठीक है। चलिए फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा क्या इसमें, क्रिस्टलीय ठोस। इसको हम बोलते हैं आपका क्या इंग्लिश में, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्या होते हैं क्रिस्टलाइन ठोस, क्रिस्टलीय सॉलिड्स। अब यहाँ पे आप देख भी रहे हैं कि इसका क्या है, आपका क्रिस्टल, ये भी क्या है, आपका क्रिस्टल यानी कि छोटे छोटे क्या है, आपका कणों में क्या होंगे, आपका विभाजित होंगे, ठीक है। चलिए क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। अब इसकी हम परिभाषा पढ़ते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों की संरचनात्मक इकाई। अभी संरचनात्मक इकाई में क्या, अणु, परमाणु, आयन, ठीक है। एक जालक में सुव्यवस्थित रहते हैं। चलिए तो जब हम क्रिस्टलीय ठोसों की परिभाषा करते हैं तो पहला जो इसका पॉइंट है वो क्या है, आपका क्रिस्टलीय ठोसों की संरचनात्मक इकाई, अणु, परमाणु और आयन एक जालक में क्या रहते हैं, आपका सुव्यवस्थित रहते हैं। अब इसका मतलब क्या है, दूसरी चीज यहाँ पे देख रहे हैं अणु, परमाणु और आयन तो आपने पढ़ भी रखा है पहले, और एक चीज यहाँ पे देख रहे हैं आपका क्या, जालक। ये चीज होती क्या है आपका, ठीक है, जालक। आप अपने घर में एक कमरा है, ठीक है, उसी को यहाँ पर क्या माना गया, एक जालक, या एक कमरा जिसमें पूरा क्या है आपको खाली स्थान, वो क्या है आपका एक जालक कहलाएगा, ठीक है। यदि हम क्या लेते हैं आपका NaCl, ठीक, NaCl की संरचना लेते हैं, इसकी आपका NaCl, क्या होता है आपका दो भागों में होता है, क्या आपका Na+ और Cl नेगेटिव। इसको क्या बोलते हैं, किसका सूत्र है, नमक का सूत्र है, या इसको बोलते हैं हम आपका सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। केमिकल का फॉर्मूला क्या हो गया आपका NaCl, किसका टूट गया आपका Na+ और Cl नेगेटिव, इसको बोलते हैं NaCl। Na ने एक इलेक्ट्रॉन किसको दिया, आपका Cl को दिया, तो क्या कर लिया इसने, Na पर कैसा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया, और Cl पर कैसा चार्ज आ गया, आपका एक इलेक्ट्रॉन लेने के कारण Na से, तो कैसा चार्ज आ गया, Cl नेगेटिव आ गया। जब हम इसकी संरचना किसमें पढ़ते हैं, आपका त्रिविमीय जालक में। अब कहने का मतलब यहाँ पे एक शब्द और आ रहा है, वो क्या है आपका त्रिविमीय जालक। त्रिविमीय जालक कहने का मतलब 3 डायमेंशनल 3D संरचना में ये कमरा है, वो एक क्या है, आपका जालक है, ठीक है। एक कमरा है, वो किसमें आपका देखा होगा, एक कमरा है उसमें क्या लगे होते हैं, आपका बीम, ठीक है। वो बीम ही क्या कहलाते हैं, उसके स्तंभ, जिसमें वो क्या है आपका चारों तरफ से खड़ा रहता है, ठीक है। अब जब हम इसकी क्या पढ़ रहे हैं, आपका एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं किसका, क्रिस्टलीय ठोसों की जो संरचना इकाई है, अणु, परमाणु और आयन क्या रहते हैं, एक जालक में सुव्यवस्थित। जैसे मैं मान लेता हूं आपका जो सोडियम क्लोराइड है, वो एक कमरे के अंदर क्या है आपका पूर्ण रूप से हमने क्या कर दिया, आपका बिखेर दिया इसको, तो इसके जो कण होंगे कैसे रहेंगे, आपका सुव्यवस्थित, Na+ Cl नेगेटिव, फिर Na+, फिर Cl नेगेटिव, फिर Cl नेगेटिव,
फिर Na प्लस, फिर Cl निगेटिव, फिर क्या आ जाएगा आपका Na प्लस, फिर Na प्लस Cl निगेटिव, Na प्लस Cl निगेटिव, Cl निगेटिव, Na प्लस, Cl निगेटिव, Na प्लस। चलिए, तो जो हमारा फर्स्ट क्या था आपका नोट था वो क्या है आपका किसी ठोसों की जो संरचना इकाई होगी अणु, परमाणु और आयन। ठीक है, जो अणु, परमाणु और आयन, इसमें तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं आपका आयन Na प्लस है और Cl निगेटिव है, एक जालक में सुव्यवस्थित रहते हैं। कहने का तात्पर्य क्या था देखिए, आप ये कोई एक जालक है, यहाँ पे भी ये कोई एक छोटा सा स्थान है, यानी कि जालक, यानी कि आप क्या मान सकते हैं, कमरे को पूरा क्या मान सकते हैं, जालक मान सकते हैं। यानी कि ये कोई क्या था मेरे लिए अभी खाली स्थान था, इतना इतना क्या था आपका खाली स्थान था। इसमें मैंने क्या कर दिया आपका NaCl के परमाणु को क्या कर दिया, डाल दिया। ठीक है, यानी कि नमक को क्या कर दिया इसमें डाल दिया। अब नमक के परमाणु क्या होंगे आपका Na प्लस और Cl निगेटिव, Na प्लस और Cl निगेटिव। कैसे रहेंगे आपका जालक में, क्या रहेंगे आपका सुव्यवस्थित रहेंगे। जालक में सुव्यवस्थित रहने का मतलब क्या है, देखिए ये Na के चारों ओर क्या देख रहे हैं आप, Cl, Cl, Cl और Cl। Na सुव्यवस्थित आपका, Na के चारों ओर क्या है आपका Cl, ऐसे ही Cl के चारों ओर कौन का Na, देखिए Cl, Na और Na। तो इसलिए क्या रहते हैं आपका, क्या कहा जा रहा है, किसी ठोसों की संरचना में इकाई अणु, परमाणु और आयन एक जालक में क्या रहते हैं आपका सुव्यवस्थित रहते हैं। और इकाई कण, ठीक है, इकाई कण दीर्घ परास व्यवस्था, दीर्घ परास व्यवस्था में उपस्थित रहते हैं। अब देखिए दूसरा इसका पॉइंट जो कह रहा है वो क्या है आपका, और इकाई कण, इकाई कण क्या है, अणु, परमाणु और आयन है, वो क्या रहेंगे आपका दीर्घ परास व्यवस्था में, दीर्घ परास यानी कि लॉन्ग रेंज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कि हम लॉन्ग रेंज। अब देखिए कहने का मतलब यहाँ पे समझ भी रहे होंगे आप, जैसे आप Na मैंने तो ये आपका एक बॉक्स के अंदर यहाँ पे रखा है, ये क्या है पूरे क्षेत्र के अंदर फैले हैं। कैसे Na प्लस Cl निगेटिव, फिर Na, फिर क्या है आपका Cl, फिर क्या आ जाएगा Na, फिर Cl, फिर Na, फिर Cl। तो ये क्या है दीर्घ परास व्यवस्था में, यानी कि लॉन्ग रेंज के अंदर क्या रहते हैं आपका फैले रहते हैं। ठीक है, लॉन्ग रेंज के अंदर फैले रहते हैं। इसी कारण इकाई कणों की पुनरावृत्ति पाई जाती है। अब देखिएगा, अब यहाँ पे क्या है आपका जो तीसरी चीज आ रही है वो क्या है, इसी कारण कह रहा है अगर दीर्घ परास व्यवस्था में उपस्थित है, यानी कि लॉन्ग रेंज के अंदर उपस्थित है, तो लॉन्ग रेंज में उपस्थित होने के कारण इनमें क्या पाई जा रही है आपका इकाई कणों की क्या पाई जा रही है, पुनरावृत्ति पाई जा रही है। देख भी रहे हैं Na के बाद क्या आ रहा है Cl, फिर क्या आ रहा है Na, फिर क्या आ रहा है आपका Cl, फिर आएगा Na, फिर क्या आ जाएगा आपका Cl। ऐसे यहाँ पे देखिए Cl के बाद क्या आ रहा है Na, फिर Cl आ रहा है, फिर क्या आ रहा है आपका Na आ रहा है, फिर Cl आ रहा है, फिर Na आ रहा है, फिर क्या आ रहा है आपका Cl। तो इनका जो क्या है आपका एक तो दीर्घ परास व्यवस्था में उपस्थित है, और जो इकाई कणों की क्या है आपका पुनरावृत्ति इसमें पाई जाती है। नेक्स्ट क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट चीज देखिए आप, क्रिस्टलीय ठोस क्या करते हैं आपका विषमदैशिक प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। एक टर्म से आई है इसमें क्या आपका विषमदैशिकता। ठीक है, विषमदैशिकता, दैशिकता यानी कि डायरेक्शन। ठीक है, विषमदैशिकता। अब यहाँ पे क्या है कहने का मतलब विषमदैशिकता का देखिए, हमने एक्सिस आपका कोई भी एक्सिस ले लीजिए, एक्स और वाई एक्सिस ले लीजिएगा। ठीक है, ये कोई मैंने क्या ले लिया आपका एक्सिस ले ली, नीचे ऊपर देखने में क्या हो रहा है आपका, यहाँ से देखिएगा एक एक्सिस तो ये ले ली मैंने, एक एक्सिस
ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। मान लो ये एक्स एक्सिस है आपका, ये क्या है आपका वाई एक्सिस है चालक के अंदर। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है आपका जो Na है वो क्या है आपका Cl, फिर क्या है Na है, फिर क्या है आपका Cl। यहां से देखने में दोनों क्या दिखाई दे रहे हैं आपका अलग अलग। देखिए मैं इधर से देख रहा हूं, ठीक है, इधर से देखा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या है फिर Na फिर Cl, फिर Na फिर Cl। यहां से देखूं वो अलग Na और Na। यहां से देखा जाए Cl 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 और Cl, यानी कि दो एक्सिस में डाला जाए तो ये क्या दिख रहा है, इनका मान विषम देशिकता, यानी कि इनके भौतिक और क्या है भौतिक गुणधर्म जो होंगे वो कैसे होंगे आपका विभिन्न भिन्न भिन्न होंगे विभिन्न दिशाओं में। यानी कि हम जहां से देखेंगे, चले नीचे से देखा तो यहाँ Na दिखाई दे रहा है Cl, यहाँ दिखाई दे इसको ये एक ही दिखाई दे रही है Cl 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 और Cl। यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है आपका Na फिर Na फिर Na। यहाँ पर देखिए आप Cl फिर Na फिर Cl फिर Na। यहाँ पर देखिए Na Cl Na Cl। तो इसको बोलते हैं अब आपका विषम देशिकता, यानी कि इकाई कणों का मान क्या रहेगा इसमें विषम देशिक रहेगा, ठीक है। यदि क्रिस्टलीय ठोसों को धारदार औजार से काटा जाता है, से काटा जाता है, तो ये चिकनी सतहों में विभाजित हो जाते हैं। चलिए अब यदि इनको क्या करेंगे हम चाकू से काटेंगे, ठीक है, किसी भी धारदार औजार से चाकू से काटा जाए तो ये क्या करेंगे आपका अपने कणों में, जैसे आपने पनीर देखा होगा, पनीर को क्या है काटते हैं तो दो भागों में समान रूप से क्या जाता है आपका विभाजित हो जाता है, सतह भी क्या रहती है उसकी चिकनी रहती है। इसी कारण क्या हो जाएगा ये कैसे कट जाएंगे आपका समान भागों में कट जाएंगे, तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है आपका क्रिस्टलीय ठोस। अब क्रिस्टलीय ठोसों की हम क्या पढ़ते हैं आपका उदाहरण, कौन कौन से होते हैं उदाहरण क्रिस्टलीय ठोसों के? सोडियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं हम सोडियम क्लोराइड, नमक का सूत्र है इसको, ठीक है। दूसरा आप पढ़िएगा, दूसरा इसका एग्जांपल है चीनी, डायमंड, चीनी यानी कि इसको हम बोलते हैं सुक्रोज। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिएगा इसका डायमंड आदि, इसकी क्या है आपका एग्जांपल, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ी आपका क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस एक बार और आपको क्या कर लेते हैं आपका रिमाइंड करवाते हैं, क्या होते हैं क्रिस्टलीय ठोसों की संरचनात्मक इकाई अणु परमाणु और आयन, ठीक है। जो इनकी संरचनात्मक इकाई होती है वो क्या है आपका अणु परमाणु और आयन क्या रहते हैं आपका जालक में सुव्यवस्थित रहते हैं। जालक आपको बता दिया यानी कि कोई खाली स्थान, यानी कि एक कमरा मान लीजिए वो क्या है आपका एक जालक है, कैसे रहते हैं आपका सुव्यवस्थित। आप देख भी रहे हैं Na के चारों ओर क्या है Cl है, वो कैसा है आपका सुव्यवस्थित, और Cl के चारों ओर क्या है आपका Na और तो ये क्या है आपका सुव्यवस्थित रहेंगे। और जो इसके इकाई कण होंगे वो क्या रहेंगे आपका दीर्घ परास व्यवस्था में। दीर्घ परास व्यवस्था का कहने का मतलब यहीं पर सीमित नहीं है, ये आपका इससे आगे, यानी कि ये बोर्ड दिख रहा है आपको, बोर्ड से भी क्या है आपको पूरे कमरे में फैले हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या है कहने का मतलब दीर्घ परास व्यवस्था में क्या रहते हैं आपका लॉन्ग रेंज, यानी कि दीर्घ परास व्यवस्था में क्या रहते हैं आपका उपस्थित रहते हैं। इसी कारण इकाई कणों की क्या इसमें क्या पाई जाती है आपका पुनरावृत्ति पाई जाती है। जैसे Na के बाद क्या आएगा Cl आएगा, फिर Na आएगा, फिर क्या आएगा आपका Cl आएगा, और इकाई कणों की क्या पाई जाएगी इसमें पुनरावृत्ति पाई जाती है। और पुनरावृत्ति पाई जाने के कारण ये क्या होते हैं आपका विषम देशिक प्रकृति के होते हैं, यानी कि इनके भौतिक गुणों का मान क्या रहेगा विभिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न रहेगा। यदि मैं इसको यहाँ से देखूं या यहाँ से देखूं, देखिए आप Na के बाद क्या दिखाई दे रहा है Cl दिखाई दे रहा है, फिर Na दिखाई दे रहा है, फिर क्या दिखाई दे रहा है आपका Cl दिखाई, तो यहाँ से क्या है इसकी संरचना अलग, यहाँ से देखिएगा Cl फिर Cl फिर Cl फिर Cl, यहाँ देखिए Na और Na, तो ये क्या दिखाई दे रहे हैं आपका विषम देशिक प्रकृति दिखा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्रिस्टलीय ठोस को अगर क्या किया जाए आपका एक किसी भी धारदार औजार से काटा जाए तो ये क्या हो जाएंगे आपका दो भागों में विभाजित हो जाएंगे। जैसे चौकी ये तो नहीं हो पाएगी, लेकिन क्या है आपका पनीर है तो उसको क्या करेंगे आपका सोडियम क्लोराइड है, इसके कारण आपको छोटे छोटे भागों में काटेंगे तो क्या है आपका दो भागों में विभाजित हो जाएंगे, ठीक है। जैसे चीनी है या डायमंड है आदि, आपने चीनी के कण भी देख रहे होंगे कैसे होते हैं आपका क्रिस्टल के रूप में, ठीक है, कणों के रूप में या क्रिस्टल के रूप में होते हैं। तो कैसे होते हैं आपका एक
क्या है आपका स्थिति में, यानी कि इनकी सतह भी क्या होती है, चिकनी होती है और कण के रूप में होते हैं, ठीक है। और इसके जो उदाहरण है वो क्या है आपका सोडियम क्लोराइड, चीनी और डायमंड। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या है दूसरा, ठोसों का वर्गीकरण में अक्रिस्टलीय ठोस, या क्या बोलेंगे हम इसको एमॉर्फस सॉलिड्स। ये क्या होते हैं आपका एमॉर्फस सॉलिड्स, ठीक है, अक्रिस्टलीय ठोस। अब फर्स्ट पॉइंट इसका जो आएगा वो क्या है, परिभाषा पढ़ते हैं इसकी पहले। अक्रिस्टलीय ठोसों की, अक्रिस्टलीय ठोसों की संरचनात्मक इकाई, संरचनात्मक इकाई, अक्रिस्टलीय ठोसों की संरचनात्मक इकाई, जिसमें क्या आएंगे अणु, कॉमा, परमाणु, कॉमा, आयन। जालक में व्यवस्थित नहीं रहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोसों की संरचनात्मक इकाई अणु, परमाणु और आयन जालक में व्यवस्थित नहीं रहते हैं। अब देखिए एग्जांपल, जैसे क्या है आपका रबर। एग्जांपल क्या होगा इसका, रबर है, तो रबर क्या होते हैं, रबर के जो कण होंगे, ठीक है, इसमें जो अणु, परमाणु और आयन होंगे वो कैसे होंगे आपका सुव्यवस्थित नहीं रहेंगे। कैसे रहेंगे आपका, देखिए ये आपका ये कण देख रहे हैं वो कैसे है आपका, कण तो रहेंगे, कैसे रहेंगे लेकिन अव्यवस्थित, यानी कि सुव्यवस्थित अवस्था में नहीं रहेंगे। एक कण होगा वो कैसे रहेगा आपका, इधर है तो दूसरा कण क्या है आपका इधर, तीसरा इधर, चौथा इधर। कहने का मतलब इनके जो रबर के कण होंगे वो कैसे रहेंगे आपका व्यवस्थित अवस्था में नहीं रह पाएंगे, या सुव्यवस्थित नहीं रहेंगे, या अव्यवस्थित रहेंगे, ठीक है। तो जालक में कैसे रहेंगे आपका अव्यवस्थित रहते हैं, और इसी कारण ये लघुपरास व्यवस्था में पाए जाते हैं और इकाई कणों की पुनरावृत्ति नहीं पाई जाती है यदि इनको धारदार हथियार से काटा जाता है। ये खुरदरी सतहों में विभाजित होते हैं। अब हम इसके बारे में देख लेंगे। अक्रिस्टलीय ठोसों की संरचनात्मक इकाई, इसमें क्या है आपका इकाई अणु, परमाणु और आयन कैसे रहेंगे आपका जालक व्यवस्था में क्या नहीं रहेंगे आपका सुव्यवस्थित नहीं रहते हैं। कहने का मतलब मैंने आपको बता भी दिया कि ये कण होंगे आपका इधर उधर फैले होंगे, ठीक है, एक समान व्यवस्था में उपस्थित नहीं रहते हैं, और इसी कारण ये क्या पाएंगे आपका, अब यहाँ पे आ रहा है लघुपरास। लघुपरास कहने का मतलब है शॉर्ट रेंज, कहने का मतलब एक यहाँ पे है तो दूसरा आ जाएगा इसी का इधर साइड, पाया तो जाएगा लेकिन क्या रहेगा इनके बीच में फिर गैप रहेगा तो कैसा रहेगा आपका बहुत ही ज्यादा गैप रहेगा। और ये क्या है आपका जालक में, यानी कि जो खाली क्षेत्र है उसमें बहुत कम भाग में पाए जाएंगे। कैसे रहेंगे आपका कम भाग में पाए जाएंगे। इसमें फिर क्या आ जाएगी वो इकाई कणों की पुनरावृत्ति, जैसे आप देख रहे थे क्रिस्टलीय ठोस में, उसमें आने के बाद क्या आता सीएल। यहाँ पर कैसा है आपका दूसरा है कि क्या है कण है, इसके बाद क्या दिखाई दे रहा है आपका ऊपर, फिर क्या दिखाई दे रहा है नीचे, ऐसे करके क्या है आपका कण अव्यवस्थित दिशा में, यानी कि इनकी कणों की क्या नहीं हो पाएगी आपको पुनरावृत्ति नहीं, यानी कि एक के बाद दूसरा नहीं आ पाएगा, दूसरे के बाद तीसरा नहीं आ पाएगा, सेम वन नहीं आ पाएगा, ठीक है। जैसे वहां आने के बाद सीएल था, यहाँ फिर नहीं था, फिर सीएल था, ऐसे क्या है यहाँ पे कणों की व्यवस्था क्या है आपका पुनरावृत्ति नहीं पाई जाती है। यदि इनको धारदार, अब इनको हम क्या करेंगे आपका किसी भी धारदार हथियार से काटेंगे, जैसे चौक थी आपका, इसको हम काट रहे थे तो कैसे आगा दो भागों में, कैसे दो भागों में विभाजित होगी आपका खुरदरी सतहों में विभाजित होगी,
तो इसलिए हम इसको क्या कहें आपका, कैसी हो जाएगी इसकी सतह, कैसी होती है आपका, खुरदुरी होती है। अब उदाहरण पढ़ लेते हैं इसका, ठीक है। उदाहरण, कांच, मोम, प्लास्टिक, रबर इत्यादि, ये आपका किसी उदाहरण हो गए और क्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण हो गए, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ी आपका, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण यानी कि जैसे क्या हो गया आपका रबर, ये कैसे है आपका अव्यवस्थित दिशा में, तो इसलिए क्या बोला जाएगा, अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस, और हमने क्रिस्टलीय ठोसों का क्या लिया आपका आज अध्ययन कर लिया। नेक्स्ट हमें इसके क्या करेंगे आपका, इसके हमने क्या करना है, अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस को क्या करना है आपका, विभाजित करना है दो भागों में। हम इसकी क्या, अक्रिस्टलीय ठोस किन्हें कहा जाता है और क्रिस्टलीय ठोसों के बीच में अंतर पढ़ना है आपने अगली वाली वीडियो में, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, आपका क्रिस्टलीय ठोस का अध्ययन कर लिया और अक्रिस्टलीय ठोस का। अगर यदि आपको क्या कर लेना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, ठीक है।